Good morning, friends. I hope you all of you are okay. स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में स्टडी दिखाने। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में वॉइस के बारे में जिक्र किया था, वैसे ही वॉइस के मेन रूल्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका ट्रांसलेशन या फिर उसका इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर कैसे बनाया जाता है, वो आज हम लोग एक ही वीडियो में वन टेक वीडियो में सीखेंगे। और ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर रूल भूल भी जाते हैं, स्ट्रक्चर भूल भी जाते हैं, तो कैसे किसी पैसिव वॉइस या किसी टेंस को बनाया जाए। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर कुछ लिख रखा है, आइए उसके बारे में कुछ पहले करते हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को लाइक या डिसलाइक नहीं किया है, तो जल्द करें और कमेंट करें मुझे बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। आइए बात करते हैं वॉइस की। वॉइस की बात कहते हैं कि भाई वॉइस जो होता है वो वाच्य होता है, उसका मतलब वाच्य होता है, और एक्टिव वॉइस का मतलब कृत वाच्य होता है, और पैसिव वॉइस का मतलब कर्म होता है। जैसे कि मैंने इस पहले लिख रखा है, उससे पहले ही लिखा है, इसलिए मैंने नहीं लिख रखा है क्योंकि मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसा कि एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, टेंस एक ही रहता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, दोनों में ही पढ़ना होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एक्शन की, यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस को जैसे ही एक मोबाइल जैसे हम लोग चलाते हैं, जस्ट लाइक उसी प्रकार से इसमें भी मोबाइल ही मान लीजिए कि मोबाइल है, वॉइस कोई मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से हम लोग यदि समझे तो ठीक हो जाएगा हम लोग को समझना। किस मैसेज बॉक्स जानते हैं या मेल बॉक्स, ठीक है, उसमें जब खोलते हैं तो बहुत सारा फोल्डर खुल के आता है। जस्ट लाइक प्रकार उसी प्रकार से वॉइस को जब खोलते हैं हम लोग, वॉइस नाम का फोल्डर खोलते हैं तो दो फोल्डर सामने हम लोग के आता है। पहला एक्टिव वॉइस आता है और दूसरा पैसिव वॉइस आता है। जैसे एक्टिव वॉइस को सर्च करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो उसमें चार फोल्डर्स खुल या तीन फोल्डर्स खुल के आ जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जैसे ही प्रेजेंट फोल्डर को हम खोलते हैं, प्रेजेंट एक्शन वाले फोल्डर को खोलते हैं, ठीक उसमें चार फोल्डर्स खुल के सामने आ जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों फोल्डरों में से ऐसे ही सेम होता है, सच लाइक एट सेम प्रोसेस ऑफ सी और दैट, ठीक है। और कह रहा है इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, उसी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी हम लोग को करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग को पढ़ना है, एक्टिव वॉइस में तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ना है, पैसिव वॉइस में। तो आइए बात करते हैं इन के पहचान की। पहचान, रूल, एग्जाम्पल, पहचान, रूल, एग्जाम्पल, सारा बेस इसी पे लिखा हुआ है दोस्तों। आज मैं दोनों का कॉम्बो पैक लेके आया हूँ आपके सामने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, दोनों ही वीडियो। इंडेफिनिट टेंस की बात करता है तो इसमें आता है का है, सी है, का हूँ इत्यादि और भी आता है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5, यानी कि वर्ब का पहला रूप, ठीक है, और वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पहला रूप क्या होता है, जैसे कि एक स्टेटमेंट होता है खाना, लेकिन जैसे ही पांचवें वर्ब की बात करते हैं तो वो V5 हो जाता है। और उसका एग्जांपल एक है, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब का पहला रूप है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, यानी कि वर्ब का पांचवें रूप में एस या ई है, वर्ब के पहले रूप में एस या ई जोड़ देने से पांचवा रूप बनके हम लोग का रेडी हो जाता है। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और कुछ बचा जब पार्ट होता है तो उसको हम लोग लिख देते हैं, जिसको हम लोग अदर वर्ब या रेस्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसी रूल से बनेगा। और कैसे बनेगा आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये कैसे बनेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसका मैं क्या बनाऊँ, जल्दी बोलिए। आई टेक इंग्लिश। इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल है मैं आम खाता हूँ, दूसरा एग्जांपल है मैं आम खाता हूँ, इसका क्या होगा, आई इट्स अ मैंगो और मैंगो, दोनों सेंटेंस बन के रेडी हो गया। सेकंड वाला एग्जांपल है, सेकंड वाला टेंस है टी
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आसान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि। ठीक है। अब इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर एम इज आर लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचा सेंटेंस का होता है वर्ड उसको लिखते हैं, जिसको हम लोग रेस्ट या अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। तो अब लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल मेरे स्क्रीन पे कि वे लोग पेड़ काट रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग बनाएंगे दे आर कटिंग ट्रीज। प्लीज ये रहा सेकंड एग्जांपल। अब इन दोनों का जिक्र करें कि इसमें क्या होता है, तो बात कॉमन है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल को हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, क्या करते हैं, और कंटीन्यूअस वाले रूल को कैसे मत बनाने की बात करना है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल को भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा, फोकस कीजिएगा केवल और केवल रूल को। ठीक है। अब क्या करते हैं, बहुत ही इजी है, समझने का प्रयास कीजिए बस, और वीडियो को जब ना समझ में आए तो रिमाइंड करके बार बार देखिए ताकि आपको समझ जाए। तो कंटीन्यूअस वाले एक्शन को लेते हैं, और कंटीन्यूअस वाले एक्शन को जैसे ही लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक ही रूल से इंडेफिनिट और एक ही रूल से कंटीन्यूअस दोनों ही बन जाते हैं। कैसे? इंडेफिनिट वाले रूल में क्या करेंगे, केवल और केवल एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर। ठीक है, एम इज आर वैसे इसको ताकि मैंने बताया था कि वॉइस पैसिव वॉइस वैसे ही आएगा, वहां पर V3 लग जाएगा। V3 का कोड होता है पैसिव वॉइस मतलब V3। ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं रूल की। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसमें प्लस करके एम इज आर को इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद घर का कौन सा रूप लगाना है, घर का तीसरा रूप लगाना है। ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, मीडिएटर की जरूरत होती है, जिसके लिए कॉमनली हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं और भी प्रीपोजिशन करते हैं, लेकिन सेंटेंस के वर्ड के अनुसार। इसलिए अभी फिलहाल में किस वक्त के बाद क्या लगता है वो बाद में लिखाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, सब में बाई नहीं है। ठीक है। लेकिन कॉमनली ज्यादातर सेंटेंसों में लिखा गया है बाई ही लगता है, ऑर्डर वाला किसमें लगता है, किसमें सिंगल लगता है, तो किसी में कुछ लगता है, तो आप लोग को अलग से वो बताया जाएगा। ठीक है। और अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक एग्जांपल, ठीक है, वैसे तो एक एग्जांपल जिससे कि आपको पूरा समझना है। पहला एग्जांपल हम लोग का एक्टिव वर्ड था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इसमें मेरे द्वारा का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में बच्चों को ये बताया जाता है कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये बताया जाता है कि भाई कार्य कौन कर रहा है, तो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। किसके द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, उसके द्वारा कार्य हो रहा है, तुम्हारे द्वारा कार्य हो रहा है, उन लोगों के द्वारा कार्य हो रहा है। यानी कि कार्य को किसी न किसी एंगल से बताना होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही सीनियर क्लास में हम लोग इंप्रूव करते हैं क्लास को या दम करते हैं क्लास को, तो उस समय ठीक है इस मेरे द्वारा का जिक्र नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसी का बनाएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसको ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा उसको ग्रामर भी बनाने आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में इसको बनाएंगे, सेकंड टर्म में ये होगा, भले एक सेंटेंस उसको मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो इसका क्या बनेगा, इंग्लिश इज
क्या होगा जी? इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब किसके पर अभी जैसा कि मैंने बताया है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं, लेकिन किन्हीं सेंटेंसों में शुरुआत में हम लोग सीखते हैं कि आखिर सेंटेंस अगर आ जाए और कोई पूछ लेता है तो क्या बताए, या फिर आप लोग को बोलता नहीं यूज करना है तो कैसे यूज करें, तो उसके लिए लिखते हैं बाई प्लस, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है, और उसको उस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। इसी चीज को इंग्लिश में बनाना होगा, इंग्लिश में यानी कि ग्रामर में बनाना होगा, तो कैसे करना है? जैसे इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, ठीक है, ये है आपका एक्टिव वर्ब, किसमें है? एक्टिव वर्ब, क्योंकि इसमें क्या लगा है? वर्ब का फॉर्म चेंज, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का पता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया। और अब ये देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस यानी कि पी कैसे डायरेक्ट बोले हैं हम, रूल में हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मैंगो तो और मैंगो और मैंगो, अब इसके साथ वर्ड लगाएंगे, और मैंगो वर्ड का कौन सा रूप लगाएंगे हमें? अब कुछ इंग्लिश ग्रामर में बताया जाता है बच्चों को, कुछ ऐसे सेंटेंस होता है शुरुआती तब आप लोग मैच्योर हो जाइएगा, ग्रामर सीख जाइएगा, ट्रांसलेशन बनाने सीख जाइएगा, तब आपको बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में जो बना के लिखते हैं वो नहीं लिखा जाता, लेकिन किन्हीं सेंटेंसों में शुरुआत में लिखा है और किन्हीं सेंटेंसों में नहीं लिखा। जैसे नोट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नोट में लिख सकते हैं लिख करके कि बाई अस और बाई देम का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई अस और बाई देम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे ही कर सकते हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव केस में स्विच करेंगे बाई लगाने के बाद। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? टीम होता है, ठीक है, तो टीम इस तरह से इंग्लिश में सीखा है और हिंदी में भी आप लोग ठीक है, एक ही नहीं, डबल आपको दोबारा नहीं पढ़ने की और क्लिक के माध्यम से तो बहुत ही सीधी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और इसका नोट्स बनाना आप लोग ना भूलें, क्योंकि मैं कंप्लीट टेंस और कंप्लीट पैसिव वॉइस का नोट आप लोग को प्रदान कराने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना नहीं भूलें। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म का भी पाठन करना है, रही है, रहा हूं, रहे हो, होता है। तो बात करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, जबकि बोला है कि एक ही रूल से दोनों रूल बनेगा। आप इंग्लिश वाले रूल को बन जाइए, इंग्लिश वाला को बन गया, इसमें क्या करेंगे कि ये नया रूल बन के क्या है, बस एक और केवल एक वर्ड ही इसमें जोड़ना है इसको बनाने में, वो है बीइंग। बीइंग शब्द जोड़ देना, बीइंग शब्द केवल और केवल जोड़ना, कैसे? सब सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मिलाइएगा ऊपर वाले रूल से, एम इज आर प्लस यहीं पे जोड़ेंगे बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखिए एग्जाम्पल, वे लोग पेड़ काट रहे हैं, किसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, पहले ही बता चुके हैं, सब्जेक्ट का इसमें पता नहीं चलेगा,
तो सब्जेक्ट रिमूव कर दीजिए, क्या होगा? पेड़ काटे जा रहे, पेड़ काटे जा रहे, ठीक है। अगर उन लोगों के द्वारा लग जाएगा तो बाई जेड का प्रयोग पहले ही नहीं करना है, पहले मैंने उसको बताया। तो पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्या होगा? ट्रीज आर being बीइंग cut, कट, क्योंकि कट का भी कट ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी काफी वर्ड है, इंग्लिश से इंग्लिश बनाया जाता है, अफर्मेटिव सॉरी क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो इसका भी बना सकते हैं। कैसे? क्या है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस? दे आर कटिंग ट्रीज। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस हम लोग को बनाना है, उल्टा ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? Subject. बनाएंगे। तो ट्रीज are आर being बीइंग cut कट by बाय them. डन। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी मैंने नोट में बता रखा है कि बाय देम का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो बाय देम का प्रयोग कर दीजिएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसमें बाय देम का प्रयोग नहीं होगा और सेंटेंस का एंडिंग नहीं होगा। क्लियर है? Yes sir. क्लियर है? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही पैसिव वॉइस नहीं होता है और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? फिर जैसे कि मैंने एक बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में छोड़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल को भूल जाइए और प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले रूल को भूल जाइए। ठीक उसी प्रकार से मैं इसलिए बताता हूँ आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले रूल को भूल जाइए, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले रूल को ले लीजिए। अब इससे भी वही काम करेंगे जो ऊपर किए। अब इसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कर रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसमें क्या लगाना है? हैड हैज बीन। इसमें लिखेंगे हैव ऑब्लिक हैड प्लस बीन प्लस बी थ्री। हालांकि पैसिव वॉइस में भी केवल और केवल बी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग एक्टिव वॉइस में भी बी का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हैड हैड प्लस बीन लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और फिर क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक एग्जांपल, ठीक है। एक्टिव वॉइस में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ लिखा हुआ है, तो आई हैव टॉट You. यू। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने से कोड कंसेप्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी इसके बाद भारी सेंटेंस लेके कोड तो बना लेता है और बनता है। कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है पूरा पता है। हम भी चाहेंगे सब रूल में रेस्ट लिखें, सब रूल में रेस्ट लिखें, लेकिन नहीं बताया क्योंकि सबसे पहले इजी वे में लिखा था, फिर उसके बाद एडवांस सेंटेंसेस को पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि ना पसंद वीडियो आए तो वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलिए, क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद है। आगे बात करते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, इसी का कैसे वर्ड बनाइए सब्जेक्ट कैसे, ठीक है। तुम्हें पढ़ाया जा चुका, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है।
ठीक है, तो क्या बनाएंगे रूल के अनुसार अकॉर्डिंग यू हैव बीन, तो मन करे तो मेरे द्वारा लगाना, by me, बाई भी करना है। वेरी गुड। अब जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी बुक में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस का आपको ट्रांसलेशन या ग्रामर बनाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जबरदस्ती करेंगे, ठीक है। और इसमें एक नया वर्ड जोड़ेंगे, क्या ऊपर में क्या जोड़े थे कंटीन्यूअस के लिए being, बीइंग, इसमें भी नया जोड़ेंगे बीइंग, सारा का सारा रूल बैठे हैं, देखिए कैसे रहेगा। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, फिर हैव हैज लगाते थे, प्लस बीन लगाते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद नया क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, फिर भी लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस रूल बनने कंप्लीट हो गया। क्या मैंने किसी भी रूल के साथ जो जबरदस्ती किया, क्या मैंने किसी भी रूल को बिना टिक के माध्यम से बताया, सब में यहाँ तक टिक टेंस वो भी मैं आपको बताऊंगा और किसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप कभी दोबारा टेंस और वॉइस पढ़ने का नाम सिर्फ डरिए मत। इंग्लिश कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ही किसी सब्जेक्ट में एंट्री लेते हैं पढ़ने के लिए, जैसे किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए एंट्री लेते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ शुरू में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग डरते और घाटे तो करते भागते। मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश, और इस तरह सिखाऊंगा कि इंग्लिश बिकम्स इजी फॉर एवरीवन। आइए बात करते हैं। वह 3 दिनों से पत्र लिख रही है। She has been writing a letter for अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि किसके साथ हैज लगाएंगे और किसके साथ हैज लगाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आ रहेगा कि सर ये तो बता ही नहीं रहा है कि किसके साथ सिर्फ लगाएंगे और किसके साथ कौन। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ, जो सिंगुलर रहेगा अर्थात जो एक रहेगा उसके साथ हैज का प्रयोग कीजिए, और जो एक से अधिक उसके साथ हैज का प्रयोग कीजिए। अब आप लोग के दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, आई तो अकेले है, आई के साथ हैज क्यों नहीं है। तो ऐसे ही बता देता हूँ, इसलिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आई एक परिवार का छोटा बच्चा है जो कि जिद करता है कि मैं ये नहीं ये भी, इसकी वजह से आई के साथ हैज का भी प्रयोग होता है। अब बात करता हूँ सिंस और फॉर में। सिंस और फॉर में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिसके साथ टाइम की निश्चितता आ जाएगी उसके साथ सिंस लगाइएगा, और जिसके साथ टाइम की अनिश्चितता रहेगी उसके साथ फॉर लगाइएगा। इन शॉर्ट में ऐसे नॉर्मली एग्जांपल देने को 1943 से सिंस, बचपन से सिंस, बुढ़ापे से सिंस, जवानी से सिंस, सोमवार से सिंस, मंगलवार से सिंस, जनवरी से सिंस इत्यादि, ठीक है। और फॉर किसके साथ लगाएंगे, एक दिन से, एक घंटा से, एक मिनट से, एक सेकंड से, एक दिन से, ठीक है, इत्यादि, एक माह से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, इन सभी के साथ फॉर लगाइएगा, इट इज एक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस के, जिसका रूल नहीं, पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसका कोई रूल नहीं होता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा दूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल को बताने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश को इसी वे में सीख। अब बात करते हैं कि वह 3 दिनों से पत्र लिख रही है।
ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट को याद करना है, मतलब हटाना है, इसमें कर्म का चिन्ह करना है। तो लिखा जाएगा कि 3 दिनों से पत्र लिखा जा रहा है। 3 दिनों से पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पत्र लिखा जा रहा है का अनुमान, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और एक पार्ट होता उसके द्वारा अगर होता तो थर्ड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट वो होता है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि पत्र लिखा जा रहा है और लेटर is a letter has been written ना होगा written a letter has been written कितने दिनों से? 3 दिनों से। और अब आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न पूछ रहा होगा कि सर ने सारे सेंटेंसों को, सारे रूल्स को, प्रेजेंट के सभी एक्शंस को सर ने बताया, लेकिन आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन और उठता होगा, ये जितना भी मैंने रूल्स बताए हैं या स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन सभी में एक बात कॉमन है कि सबका मैंने अपने दिया, तो इसका एक नेगेटिव क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो इन सभी के लिए हम लोग 6 फॉर्म इन सभी के लिए 6 फॉर्म की चाहिए। केवल और केवल एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, और यदि कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में लाइए और तभी जा करके, ठीक है, तभी जा करके मुझे रिप्लाई कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, और ये स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहे हैं इसका नोट्स भी बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद उससे प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ ही आप लोग को न्यू वर्ड्स मिलेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब, क्योंकि इट इज द बेस ऑफ इंग्लिश स्टैंड एंड नोट्स फॉर इट। अब आगे 6 फॉर्म की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आइए मैं केवल और केवल एक एग्जाम्पल की आप लोगों से बात करता हूँ। मैं उस टाइम वे लोग पेड़ काट रहे हैं, वे लोग पेड़ काट रहे हैं, इसी का मतलब है, ठीक है। they are cutting trees, ठीक है, they are cutting trees। तो ये रहा अफर्मेटिव आपका, ये रहा नेगेटिव, they are not नेगेटिव, इसमें ना का जवाब रिप्लाई दिया है, कटिंग ट्रीज, इंटरोगेटिव, are they cutting trees, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, are they not cutting trees, question mark plus interrogative, why are they cutting trees, question mark plus interrogative plus negative,
क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखेंगे हम लोग कि हाउ आर दे नॉट कटिंग फिश। अब इन सभी का मीनिंग भी निकालेंगे। दे आर कटिंग फिश मतलब वे लोग पेड़ काट रहे हैं। दे आर नॉट कटिंग फिश, वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं। आर दे कटिंग फिश, क्या वे लोग पेड़ काट रहे हैं? आर दे नॉट कटिंग फिश, क्या वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं? अब क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव, व्हाई आर दे कटिंग फिश, आखिर वे लोग पेड़ काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं? तो इसका क्या होगा? वे लोग क्यों पेड़ काट रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से देखेंगे तो हाउ आर दे नॉट कटिंग फिश, वे लोग कैसे पेड़ नहीं काट रहे हैं। इस तरीके से एक्टिव वॉइस का 6 फॉर्म वर्ड के रेडी है, ठीक है। और इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी 6 फॉर्म है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इन शॉर्ट में इसको बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज are not being are please being cut are please not being cut why are please being cut। ठीक है, उसी प्रकार से how are please not being cut। इस प्रकार से पैसिव वॉइस का भी फॉर्म बन के रेडी। तो आशा करता हूँ कि आज सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।